तो हेलो स्टूडेंट, आ चुके हैं हम फिर एक नई वीडियो के साथ। चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के मैं 3 पार्ट लाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में पहले 3 बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करूंगा, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के आपके 50% क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे नॉर्मल। और फिर सेकंड पार्ट में मैं मॉडरेट क्वेश्चन लाऊंगा और थर्ड पार्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में मैं 3 बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करा रहा हूँ। पहला क्या है कि यदि मैंने कोई एक ट्राइंगल बनाया और इस ट्राइंगल का एंगल 30 है और ये वाला ट्रायंगल बनाया, इस एंगल 60 है और ये एंगल 90 है। अगर मैं कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाता हूँ तो हमेशा इसकी एक प्रॉपर्टी याद रखना कि 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो 2 होगी। यदि ऐसी कंडीशन है, किस केस पर, यदि एंगल 90, 30 और 60 पर है, तो 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो 2 रेशियो पे होगी और 30 के सामने वाली जो साइड होगी वो 1 रेशियो पे होगी और 60 के जो सामने वाली साइड होगी वो √3 रेशियो पर होगी। ठीक, एक ये कॉन्सेप्ट रहा। एक बार और कि यदि ये वाला एंगल 30 है, ये एंगल 60 है और ये एंगल 90 है, तो 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो 2 रेशियो पे होगी और 60 वाले एंगल के सामने 3 रेशियो पे होगी, √3 पे। और जो 30 वाला एंगल है उसके सामने जो होगा वो 1 रेशियो पर होगा। ठीक, ये रहा फर्स्ट केस। ये है केस फर्स्ट। मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा, पहले देखो केस क्या है। फर्स्ट केस है। सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस पर यदि मैं कोई ट्राइंगल लेता हूँ और इस ट्राइंगल पे ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है और ये एंगल 45 है और ये वाला एंगल 90 है। मतलब 45 और 45 और 90 का यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो इस केस पे ध्यान रखना कि जो 90 के सामने जो साइड है वो साइड होगी √2, जो 90 के सामने है वो साइड होगी √2 और जो 45 के सामने, ये भी एंगल 45 है और ये भी एंगल क्या है 45 है, तो दोनों के सामने जो साइड का रेशियो होगा वो 1:1 होगा। मतलब 90 के सामने √2 और जो दोनों 45 एंगल है इनके सामने सामने रेशियो 1:1 पे साइड्स होंगी। ठीक है। तीसरा केस क्या बनता है? तीसरा केस बनता है, एक्चुअली ये दोनों केसों पर ही 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पर एक तीसरा केस भी होता है। उस तीसरे केस पर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंगल है मान लो 15 डिग्री, ठीक, और यहाँ पर एंगल है 75 डिग्री और यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पे अगर आप फार्मूला लगाएंगे टेन थीटा का, तो 1015 का मान और 1075 का मान जो होगा वो बहुत ही रेयर केस में किसी को याद होगा। तो होता नहीं है, तो एग्जाम में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो 90 के सामने होता है वो 2√2 होता है। 90 के सामने क्या होता है? 2√2 होता है, इस साइड इस रेशियो पर होता है। और जो 15 के सामने है वो होता है √3 - 1, इस रेशियो पे होती है। और जो 75 है इस एंगल के सामने जो साइड होती है वो साइड होती है √3 + 1, √3 + 1। ये कौन सा केस है? ये थर्ड केस है। सेकंड केस मैंने आपको पिछली बार पिछले बता दिया पिछले पेज में। और ये कौन सा केस है? तो ये तीनों केस आप अच्छे से याद कर लीजिए और यही तीनों केस पे हम सीधे आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आएगा। देखो कैसे करते हैं। जैसे मैंने अभी फर्स्ट केस में बताया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक टावर के आधार से 50 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा कि ध्यान देना, अभी जो केस बताया उसी केस पे करते हैं। मैंने कहा ये क्या है, कोई ये टावर है, ये क्या है, एक टावर, और यहाँ से इसका उन्नयन कोण है वो कितना है 45। तो मैंने अभी बताया यहाँ पे अगर 45 है और यहाँ पे क्या बनता है हमेशा 90 और यहाँ पे कितना है 45। तो 45 का केस बन गया। अब मैंने 45 के 90 के केस में बताया है कि ये होती है √2 और ये होती है 1 और ये भी होती है 1। अब क्या दिया है हमें? टावर के आधार से 50 मीटर दूर, 1 की वैल्यू कितनी दी है? 50 मीटर, मतलब 50 मीटर 1 की वैल्यू दी है। और क्या पूछ रहा है? टावर की ऊंचाई। अगर 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 50 मीटर है तो ये ऊंचाई भी तो 1 रेशियो पर है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 50 मीटर। आंसर बिल्कुल ईजी है, ऐसे ही देखना अभी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से 333 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। मैंने कहा ये कोई मीनार है और इसके शीर्ष से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। अभी मैंने एक केस बताया, जस्ट शायद पहला केस ही था, 30 और 60 और 90 का केस बताया था। इस केस में बताया था कि सामने 30 के सामने वाली जो साइड होगी 1 रेशियो पे होगी और 60 के सामने वाली जो साइड होगी वो √3 रेशियो पे होगी और 90 के जो सामने वाली साइड होगी वो 2 रेशियो पे होगी। तो हमें किसकी वैल्यू दी है? √3 की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है? √3 की वैल्यू, क्योंकि इसी की तो वैल्यू दी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 333। ये √3 की वैल्यू है और हमें चाहिए किसकी वैल्यू? मीनार की ऊंचाई। हमें 1 की वैल्यू चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। √3 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू है 333। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 333 डिवाइड बाई √3। और इसी की तो वैल्यू चाहिए हमें, 1 की तो वैल्यू चाहिए 1 रेशियो की।
तो √3 नीचे है तो इसका रेशलाइजेशन कर देते हैं, क्योंकि नीचे रूट पे नहीं रखा जाता, मैथ का नियम है। तो यहाँ पे नीचे √3 और ऊपर √3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये √3 और √3 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3, और इससे जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 111 111 √3। ये क्या इसका आंसर है, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। इन केसों को याद रखो, ये जितने भी मैंने केस बता दिए 3 केस, इन 3 केस पर रखने पर तुरंत आंसर आएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम इससे रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टावर के आधार से 45 मीटर दूर एक बिंदु के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। देखो मैं तीसरा केस बताया था 15, 75, 90 का। 15 के सामने √3 - 1 और 75 के सामने √3 + 1। जैसे मैंने कहा ये कोई शीर्ष है और इसके यहाँ से 15 डिग्री का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो 15 डिग्री के सामने √3 - 1, और हमें इसी की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, और दिए किसकी है 75 के सामने की, √3 + 1 की हमें वैल्यू दिए हुए हैं। तो √3 + 1 की वैल्यू कितनी दी है 45 मीटर। हमें किसकी चाहिए √3 - 1 की वैल्यू। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो हमें दिए 45 डिवाइड बाई √3 + 1 की वैल्यू दी है, और हमें चाहिए √3 - 1 की वैल्यू चाहिए। तो हम रेशलाइजेशन कर देंगे, किसका रेशलाइजेशन करेंगे √3 + 1 का। तो रेशलाइजेशन करेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा इसका, और ऊपर इस यही मल्टीप्लाई होगा √3 - 1 का, ठीक। तो ये वाला फार्मूला बन गया a² - b² का। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में बन जाएगा 2, और ऊपर ये बन जाएगा, इन दोनों का बन जाएगा फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे सीधा सीधा क्या सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 45 और वो बनेगा 4, उसको जब सॉल्व करोगे तो 4 + 2√3 आ जाएगा, 4 + 2√3 आएगा, और बटे में डिवाइड में आएगा 2। तो जब हम ऊपर से 2 कॉमन करेंगे तो ये 2 से यहाँ कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो इसकी जगह पे सिर्फ 4 की जगह पे 2 बचेगा। तो आ जाएगा 45 और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस का √3। एक सेकंड, कहीं पे गलती हो गई, नहीं यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, 2ab होता है -2ab, तो यहाँ पे माइनस आएगा। डी नंबर आंसर मैच, डी नंबर आंसर है।